इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश। जय जिन दर्शकों, मैं शेफाली जैन एक बार फिर आप सभी का स्वागत है पर्वराज पर्यूषण के विशेष प्रसारण में। दर्शकों, दशलक्षण पर्व पर मध्य प्रदेश के कटनी स्थित उदयमान तीर्थ दयोदय पशु सेवा केंद्र गौशाला में परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं मुनिश्री 108 अरह सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित श्रावक संस्कार शिविर में आज हम पर्वराज पर्यूषण के तीसरे दिन उत्तम आर्जव धर्म का विशेष प्रसारण देख रहे हैं, जो हमें सरल और सहज बनने और मायाचारी छोड़ने की शिक्षा देता है। तो आइए सीधे चलते हैं दयोदय पशु सेवा केंद्र और लुत्फ उठाते हैं आर्जव धर्मी तत्वार्थ सूत्र के विशेष प्रसारण का। धर्म की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इस पर्वराज पर्यूषण पर्व के पावन संदर्भ में पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र के विभिन्न अध्यायों के व्याख्यान को सुनने का अवसर है। पूज्य गुरुदेव जिस ढंग से व्याख्यान कर रहे हैं वो बहुत सरल सहज और सुबोध है। पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में मैं अपनी ओर से और आप सबों की ओर से प्रार्थना निवेदित करूं। आज ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र के तृतीय अध्याय के व्याख्यान हेतु इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तुति निवेदित करते हुए उनके आशीर्वाद से अपने को धन्य करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। हे गुरुदेव, तत्वार्थ सूत्र के तृतीय अध्याय के हाथ से हम लोग को परिचित करा करके दास करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो लोये सवशाहुनम, एषो पंचनमो यारो, सर्वपावपणाशनो, मंगलार्णं च शवेशिं, परमं होयि मंगलम्, मोक्षमार्गस्य नेतारम्, भेत्तारं कर्मभूभृता, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। पर्यूषण पर्व का आज तीसरा दिन और तत्वार्थ सूत्र का तृतीय अध्याय। इस अध्याय में अधोलोक और मध्यलोक का निरूपण करते हुए नारकी जीवों का विशेष रूप से वर्णन है।
ये एक प्रकार के इस अध्याय में हमें भूगोलिक वर्णन भी मिलेगा। इस पूरे के पूरे अध्याय को हम देखें तो यह केवल श्रद्धा का विषय है। स्वर्ग नरक अगर मानो तो है, नहीं मानो तो इन्हें प्रकट करके दिखाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी तरह जो भौगोलिक विवेचना है उसकी चर्चा थोड़ी देर बाद में करूँगा, वह भी हमारे आस्था के विषय है। प्रारंभिक सूत्रों में आचार्य महाराज ने अधोलोक का वर्णन करते करते नरक लोक की विवेचना की है। नरक के संदर्भ में जब भी बात आती है, सुनकर के मन कांपता है। नरक कोई जाना पसंद नहीं करता, और अगर हम नरक की बात करें तो किसी को अच्छा भी नहीं लगता। पर हमारे पसंद न करने और करने से कुछ नहीं होता। जो नरक जाने का काम करेगा उसे नरक जाना ही पड़ेगा। आज के इस अध्याय में हम चर्चा करते हुए नरक का साक्षात्कार करने की भी कोशिश करेंगे। पहले सूत्र में आचार्य महाराज नरक का अवस्थान बता रहे हैं। कुल 6 सूत्रों में नरक की चर्चा है। हम इन सूत्रों की शुरुआत करें और फिर हम आपसे नरक की चर्चा करें। दरअसल इस अध्याय में जो कुछ भी है, आज और कल चौथे अध्याय में जो वर्णन होगा, ये कुछ नहीं, हमारा भ्रमण वृत्तांत है, हमारी यात्रा की कथा है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं यात्रा पर निकलता है तो अपनी डायरी लिखता है और उसमें उस यात्रा के सारे अनुभवों का अंकन होता है। बाद में वो बहुत काम में आती है। जिनके पास डायरी होती है और स्मृतियाँ होती है, वो उस यात्रा को हमेशा ताज़ी रखते हैं। लेकिन जिनके पास इस तरह की कोई सूचनाएं नहीं होती, वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हम अनंत के यात्री हैं। इस जीवन की यात्रा का वृत्तांत ही हमें पता नहीं, तो अनंत जीवन की यात्रा की कथा का हमें क्या अंदाज? हमारे पास उसका कोई डाटा नहीं है, कोई सूचनाएं नहीं। पर आप लोग कहते हो ना कि हमारे पास से डाटा चले भी जाए तो गूगल में सब बैकअप रहता है। हमारे आपकी स्मृतियों में आज कुछ भी नहीं है, पर भगवान के पास उन सब का बैकअप है। भगवान ने अपनी वाणी में हम सबके लिए बताया है, और उसी यात्रा के सारे कोट्स इस अध्याय में है। सन 1987 में गुरुदेव थुबोंजी में थे, और थुबोंजी में गुरुदेव का स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब हो गया था। उस दौरान पर्यूषण में गुरुदेव का एक भी दिन प्रवचन नहीं हुआ। प्रतिदिन के प्रवचन और तत्वार सूत्र का व्याख्यान गुरुदेव की आज्ञा से संघस्थ साधुओं ने किया था। उसमें मुझे तत्वार सूत्र के 2 अध्याय मिले और 10 लक्षण में एक आकिंचन धर्म मिला। 3 दिन मुझे मौका मिला और 2 अध्याय मिले, तीसरा और 5वां। दोनों बड़े नीरस हैं सामान्य रूप से। उन दिनों में अलग था। 1987 की बात है, आज से 33 साल पुरानी है ना।
तो जब मुझे मिला तो मुझे लगा कि बात तो अपनी रखनी है जो सबको सुगम हो। तो मैंने कहा आज सूत्र का व्याख्यान न करके लोगों को हम एक यात्रा पर लेकर चले, और मैं सबको नरक ले गया था। आज मैं चाहता हूं आपको भी नरक ले जाऊं। चाहोगे? हाँ महाराज, हम तो यही सोचकर आए हैं कि आपके साथ रहेंगे तो स्वर्ग का रास्ता प्रशस्त होगा, और आप ही नरक की बात करने लगे तो क्या होगा? नहीं, हमारे साथ नरक की यात्रा को ताजी करोगे ना, तो जिंदगी में कभी नरक जाने की नौबत नहीं आएगी। मैं तुम्हें नरक नहीं ले जा रहा हूं, पर नरक की स्मृतियों को ताजी जरूर करना चाहता हूं। आज तुम जिसे भुला चुके उसे थोड़ा अनुभव में लाने की कोशिश करो। हमारे जन्म की अनंत कथा है। अतीत के अनंत जन्मों में संसार में ऐसा कोई रूप नहीं जिसे हमने धारण करके न छोड़ा हो। और एक दो बार नहीं, अनंतों बार अपने अज्ञान और मोह के वशीभूत होकर उससे मुक्त होने के लिए हमें उसका साक्षात्कार करना जरूरी है। 2013 में जब केदारनाथ में प्रलय आया, हम उस समय कोलकाता में थे, जल प्रलय था। कुछ लोग जो उस जल प्रलय को भोग कर आए भाग्य से बचकर, मैंने उनसे चर्चा भर की तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। इतने खौफनाक मंजर को देखने के बाद मैंने पूछा, अब कभी दोबारा जाने का इरादा है? बोले नहीं महाराज, ऐसी गलती नहीं करेंगे। हालांकि वह एक प्रकोप था, पर अनुभव ये बताता है जीवन में जब कभी हमें कोई गलत अनुभव होता है, जीवन में जब कभी कोई गलत अनुभव होता है तो हम उसे दोहराना नहीं चाहते। तो अगर हम अपने अतीत की स्मृतियों को ताजी करेंगे तो हमारी प्रवृत्ति में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो हमें नरकगामी बना सके। चलिए नरक चलते हैं, है ना? नरक चलते हैं मतलब नरक नहीं ले जाएंगे, चिंता मत करो, हमें दया है आप पर नरक की स्मृतियों को ताजी करते हैं। हम जानते हैं नरक की जब कभी भी चर्चा आती है तो इस लोक में एक नरक लोक है जो धरती के नीचे है। उसके विषय में हमने सुन रखा है कि वहाँ बड़े विकराल आकृति के प्राणी होते हैं, विभत्स आकार होता है और मार काट मची रहती है। ये चलता रहता है। इतना ही ना हमें ज्ञान है, लेकिन मुझे तो मेरे नरक जाने की सारी कथा याद है। चले 10 मिनट हम उस पूरी की पूरी कहानी को जो हमसे विस्मृत हो चुका एक बार ताजी कर ले। आंखें बंद करें, मेरे साथ नरक की ओर चले, फिर हम तत्वार्थ सूत्र की व्याख्या करेंगे। मैं समझता हूँ वो हमारे लिए ज़्यादा प्रभावी और लाभकारी भी होगा। आंखें बंद करें। इस अनंत संसार की यात्रा करता करता मेरे साथ अनेक बार ऐसा भी हुआ जब मैं अपने क्रूर पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप नरक गया। वहाँ बड़े भयानक दुख हो गए। जैसे ही मैं नरक गया, जन्म लेते ही मेरा शरीर काफी ऊंचाई पर उछला।
और उसके बाद वहाँ पहले से ऊपर की ओर मुख किए खड़े तीक्ष्ण अस्त्रों पर गिरा। मेरा सारा शरीर क्षत विक्षत होकर पारे की तरह बिखर गया। ये तो नारकी शरीर की विशेषता थी कि मेरे शरीर का खंड खंड एकत्रित होकर पुनः अखंड बन गया। मैं वहां उठकर खड़ा भी नहीं हो पाया कि वहां पहले से तैयार नारकियों ने मुझ पर घातक प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। मैं वहां से भागा और वहां अवस्थित सेमर के पेड़ पर चढ़ गया। पर उस पेड़ के पत्ते क्या थे, तलवार से भी तीक्ष्ण। मेरा पूरा शरीर क्षत विक्षत हो गया। मैं वहां से भागा। नारकियों ने मुझे पकड़ा, मुझ पर प्रहार करना शुरू कर दिया। कभी वे मुझे करोंच से छील डालते तो कभी मेरी खाल ही उतार डालते। कभी मेरे आंखों में तीक्ष्ण भाला छुपो देते तो कभी मेरे कानों में कील ठोक देते। वे मुझे मेरी पूर्व पापों को याद दिला दिलाकर कहते कि तूने खूब मद्यपान किया, लेकर, और ऐसा कहकर मेरे मुंह में पिघलाया हुआ उबलता हुआ तेजाब डाल देते। पूरा शरीर छार छार हो जाता। कभी वे कहते कि तूने खूब पर स्त्रियों को बुरी दृष्टि से देखा, ले देख, यह कहकर मेरे आंखों में खील ठोक देते। कभी कहते कि तूने खूब पर स्त्री सेवन किया, लेकर, और ऐसा कहकर मुझे तप्त लोहे की पुतलियों के साथ बांध देते। वे कभी मुझे कढ़ाई में पूड़ी पकोड़े की तरह तल डालते तो कभी मेरे शरीर का तिल तिल खंड कर डालते। मैं अपनी पीड़ा से कराह उठता, पर वहां कोई सुनने वाला भी कहाँ था। वहां की धरती का स्पर्श करते ही ऐसा महसूस होता मानो एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया। वहां शीत और गर्मी की बाधा भी बहुत अधिक थी। मेरू के बराबर लोहे का पिंड गल जाए ऐसी गर्मी भी वहां मैंने झेली। कभी कभी मैं प्यास की तीव्र वेदना से पीड़ित होकर वहां बहने वाली बैतरनी नदी का जल पीता। पर क्या बताऊं, वो पानी क्या, तेजाब से भी खराब। मेरा पूरा शरीर छार छार हो जाता। इतनी जोर की भूख लगती कि 3 लोग का अनाज खाने के बाद भी वो न मिटे। पर क्या बताऊं, वहां तो अनाज का एक दाना भी नहीं मिलता था। पूरा जीवन इसी तरह दुखों में व्यतीत होता। शारीरिक, क्षेत्र जनित, मानसिक और एक दूसरे नारकियों के प्रहार जनित दुख तो मैंने भोगे ही। पर कभी कभी कुछ दुष्ट स्वभाव वाले देवता आकर अन्य नारिकियों को मेरे विरुद्ध उकसा कर मुझे मरवाते। वह दुख भी मेरे लिए बड़ा कष्टकर होता। ऐसा करने से उन्हें बड़ा मजा आता।
लेकिन उस समय मैं अंदर से करा उठता। कभी कभी मेरे मन में मेरी वेदना से आत्महत्या करने का मन भी हो उठा, लेकिन वहाँ आत्महत्या करने की भी कोई सुविधा नहीं। नरक में तो कोई चाहे भी तो नहीं मर सकता, क्योंकि शरीर को खंड खंड कर देने पर भी वो अखंड हो जाता। और मैंने देखा वहाँ ऐसे अनेक नरकी थे जिन्होंने आत्महत्या करने के बाद ये नरक का फल भोगा। कभी कभी उस वेदना से मेरा चित्त अंतर्मुख हुआ, मेरे भीतर ज्ञान का प्रकाश प्रकट हुआ। मेरे मन में एक कचोट उठी कि हाँ, अधर्म, पाप, अनैतिकता और कुकर्म के परिणाम स्वरूप मैंने कैसे दुख भोगे, कष्ट भोगा। काश मुझे ज्ञान का प्रकाश मिलता, मेरी आंखें खुली होती, सन्मार्ग पे लगा होता, तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। और वहाँ से ज्ञान पाकर के मैंने मनुष्य जीवन पाया, सम्यक के साथ अपना जीवन बिताया और उद्धार किया। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि वहाँ से आने के बाद पुनः कुकर्मों में रत हुआ और वापस फिर नरक के दुखों को भोगना शुरू किया। ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, अनंतों बार हुआ। और ऐसा 1-2 दिन के लिए नहीं, सागरों पर्यंत। और ऐसा केवल मेरे साथ नहीं, पाप और पाखंड में रत रहने वाले सबके साथ। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अपनी भावी दुर्गति से अपने आप को बचाना चाहते हो तो अपने आप को पाप से दूर करो, पाखंड से दूर करो, पापाचार से मुक्त हो, सद्धर्म का आश्रय लो, आत्मज्ञान के साथ जुड़ करके चलो। तब कहीं जाकर यथार्थ जीवनोद्धार होगा। मैं देख रहा हूँ मेरी इस नरक की यात्रा को सुनकर तुम कांप रहे हो, पर ये यथार्थ है। उससे बचने का एक ही मार्ग है, वो है सन्मार्ग का आश्रय। जिनवानी में ये सब गाथाएं लिखी है। यदि मैं उन्हें पढ़कर उस पर श्रद्धान बनाऊं और अपने जीवन में नव संकल्प जगाऊं तो मैं इस आवागमन के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता हूं और अपनी आत्मा को शाश्वत सुखधाम में प्रतिष्ठापित करने का श्रेय प्राप्त कर सकता हूं। यही मार्ग है। इस मार्ग को जो अंगीकार करेगा उसका ही उद्धार होगा। नरक की गाथा पढ़ने का प्रयोजन केवल नरक की चर्चा करना नहीं, स्वर्ग नरक की चर्चा सुनकर अपने जीवन को आवागमन के चक्र से मुक्त करना है। आज मात्र 6 सूत्रों में नरक का वर्णन है। मैंने एक छोटी सी झांकी आप सबके बीच दी। हो सकता आपको नरक दिखा भी होगा, पर ऐसी यात्रा 1-2 बार नहीं अनंतों बार हुई है। उससे मुक्त हो। केवल नारकी जीवों की चर्चा करने से काम नहीं होगा। इन चर्चाओं को सुनकर समझकर अपनी जीवन की दिशा बदलने पर ही हम सन्मार्ग पर लग पाएंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं। पहला सूत्र, रत्न सरकरा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बुवाता काश प्रतिष्ठा सप्ताधोध। प्रतिष्ठा सप्ताधोध। अधोलोक में रत्न
रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा नाम की 7 भूमियाँ हैं जो क्रमशः घनोधवात वलय, घनवात वलय और तनवात वलय, ये 3 प्रकार के वायुमंडलों के आधार पर टिकी हुई है। एक के नीचे ये एक है। सबसे पहले रत्न प्रभा पृथ्वी है। ये रत्न प्रभा पृथ्वी के ठीक ऊपर ये मध्यलोक है। यानी हम अगर विचार करें तो हमारा स्थान कहाँ है? नरक की छत पर बसे हुए। कहाँ बसे हैं? नरक की छत पर। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अब बहुल भाग। इसके प्रारंभिक सबसे ऊपर वाला जो भाग है वो 16,000 योजन मोटा खर भाग है। इसके ऊपर और नीचे के 1,000 योजन को छोड़कर शेष 14,000 योजन में राक्षसों को छोड़कर शेष 7 प्रकार के अभ्यंतर और असुर कुमारों को छोड़कर शेष 9 प्रकार के भवनवासियों का निवास है। ये भी अधोलोक में रहते हैं, नरक नहीं है, लेकिन ये रत्न प्रभा पृथ्वी के ऊपरी भाग में। इसके बाद पंक भाग है जो 84,000 योजन मोटा है। इसमें असुर कुमार और राक्षस जाति के देव रहते हैं। और उसके नीचे 80,000 योजन मोटाई वाला अब बहुल भाग है जिसमें जल की बहुलता है, वहाँ नारकियों का निवास है। तो खर भाग, पंख भाग, अब बहुल भाग से इसके 3 हिस्से हो जाते हैं। कुल मोटाई 1,80,000 योजन की है, जिसमें 80,000 योजन की मोटाई के क्षेत्र में नारकियों का निवास है। इसके बाद शर्करा प्रभा है जो दूसरी पृथ्वी भी कहलाती है। इसकी मोटाई 32 योजन, फिर तीसरी की 28 योजन, चौथी की 24 योजन, 5वें की 20 योजन, 6वें की 16 योजन और 7वें की 8 योजन मोटाई है। इन 7 पृथ्वियों में नारकी जीव रहते हैं। इनमें नारकी जीव कैसे रहते हैं? तो नारकी जीव बिलों में रहते हैं, उनके भवन नहीं होते। बिल और भवन में अंतर है। भवन प्रकट होता है और बिल अंदर रहता है, जिसका मुंह सकरा और अंदर है। तो नारकियों के 84 लाख बिल हैं, जो विभिन्न पृथ्वियों में कितने कितने हैं वो अगले सूत्र में। तासु 63 पंचविंशति पंचदश दशत्री पंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। तासु 63 पंचविंशति पंचदस्त्री पंचोनैक नरक सत्सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। तासु उन पृथ्वियों में 63 यानी 30, पंचविंशति यानी 25, पंचदश यानी 15, 10 यानी 10, त्रि यानी 3, पंचोन 1 यानी 5 कम 1, सत्सहस्राणी लाख क्या है? नरक, नरक बिल है। और आखिरी नरक में पंच 5 चैव यथाक्रम। पहले नरक में 30 लाख, दूसरे नरक में 25 लाख, तीसरे नरक में 15 लाख, चौथे नरक में 10 लाख, 5वें में 3 लाख बिल है, 6वें में 5 कम 1 लाख यानी 99,995 और 7वें नरक में कुल 5 नरक बिल है। इनमें नारकी जीवों का निवास है। नारका नित्या शुभतरलेशा परिणाम देहे वेदना विक्रियाः। नारका नित्या शुभतरलेशा परिणाम देहे वेदना विक्रियाः। नारकी जीव नरक में रहने के कारण नित्य ही अशुभतर लेशा, अशुभतर परिणाम, अशुभतर देह, अशुभतर वेदना और अशुभतर विक्रिया वाले होते हैं। नारकों में नित्य ही अशुभतर परिणाम होते हैं। उनको 3 अशुभ लेश्याएँ ही होती है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय नरक के ऊपरी भाग में कापोत लेश्या, तृतीय नरक के निचले भाग में नील, चौथे में नील और 5वें के ऊपरी भाग में नील लेश्या, 5वें के निचले भाग में कृष्ण, 6ठे में कृष्ण और 7वें में महाकृष्ण लेश्या होती है। तो इनके परिणाम बहुत अशुभ होते हैं।
अशुभतर लेश्या, परिणाम वहाँ का स्पर्श रस गंध वर्ण बड़ा अशुभ होता है। जो अभी हमने कहा, हजारों बिच्छू अगर डस ले, ऐसी वेदना उस भूमि की स्पर्श मात्र से होता है। वहाँ की मिट्टी इतनी दुर्गंधमयी होती है कि एक छोटा सा कण आ जाए तो 100 योजन के लोगों की नाक फट जाए। तो वहाँ बड़ा अशुभतर परिणाम पाप के निमित्त से होता है। उनके शरीर विकृत आकृति वाले होते हैं और वेदना उन्हें बहुत तीव्र वेदना होती है। उन्हें 4 प्रकार की वेदना होती है। एक तो क्षेत्र जनित वेदना, क्षेत्र जनित वेदना जो शीत गर्मी आदि की वेदना होती है। ऊपर की नरकों में उष्ण वेदना होती है और नीचे के नरकों में शीत वेदना होती है। ये और इसी तरह बिच्छू सहस दशे नहीं तीसों की जो बात की गई, ये क्षेत्र जनित वेदना है। दूसरा है शारीरिक वेदना। वहाँ शीत गर्मी आदि के स्पर्श से अपार शारीरिक वेदना होती है। और तीसरी है परस्पर कृत वेदना। नारकी एक दूसरे से लड़ने झगड़ने में जो वेदना होती है मर्मांतिक होती है। चौथी है असुर कृत वेदना। जो असुर देव होते हैं तीसरे नरक तक, एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे को उकसाते हैं, तो वो वेदना उनको बहुत होती है। तो परिणाम देह वेदना। और विक्रिया भी वो चाह करके भी अच्छी विक्रिया नहीं कर पाते, तो सारा काम उल्टा होता है। परस्परोदीरित दुखा, परस्परोदीरित दुखा। वे नारकी जीव एक दूसरे को दुख उदीरित करते रहते हैं, यानी पहुंचाते रहते हैं। फिर संक्लिष्टासुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः, संक्लिष्टासुरोदीरित दुखाश्च प्राक चतुर्थ्याः। संक्लेश परिणाम वाले असुरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले दुख भी होते हैं। कहाँ तक? प्राक चतुर्थ्या, चौथी पृथ्वी से पहले यानी तीसरे नरक तक संक्लेश परिणाम वाले असुर कुमार द्वारा भी नारकियों को दुख पहुंचाया जाता है। जब वे एक दूसरे के विरुद्ध एक दूसरे को भड़काते हैं और उससे वो उकसाने के बाद एक दूसरे से लड़ते हैं, तो इन्हें बड़ा आनंद आता है। ये इस तरह के नरकों की दुखों की कथा है। ये कितने दिन तक चलता है? तो कहते हैं तेष्वेकत्री सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः। तेष्वेकत्री सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परास्थितिः। तेषु उन नरक पृथ्वियों में 1, 3 सप्त यानी 7, 10 यानी 10, सप्तदश यानी 17, द्वाविंशति यानी 22 और त्रयस्त्रिंशत् यानी 33, सागरोपमा यानी सागरोपम, सत्वानाम नारिकियों की परा उत्कृष्ट स्थिति आयु। पहले नरक में 1 सागर की, दूसरे में 3, तीसरे में 7, चौथे में 10, पांचवें में 17, छठवें में 22 और 7वें नरक में 33 सागर की आयु होती है। ये सभी नारिकियों की उत्कृष्ट आयु है। जघन आयु ऊपर के नरक की उत्कृष्ट आयु, नीचे के नरक की जघन आयु होती है। लेकिन 7वें नरक में सभी 33 सागर की आयु वाले होते हैं, वहाँ हीनाधिकता नहीं होती। इस प्रकार नरकों की कथा संक्षेप में पूरी हो गई। कुल 6 सूत्र में ही नरक का चैप्टर पूरा हो गया। अच्छा है जितनी जल्दी नरक से निकल जाए, है ना। चलिए, ये हमें समझना है और इन पर विश्वास करना है। पंडित कैलाश चंद्र सिद्धांत शास्त्री ने एक प्रसंग सुनाया था कि वे ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। शाम का समय हुआ, अपना डब्बा खोल करके भोजन करने बैठ गए, अंथो करने लगे। तो सामने की सीट पर एक मौलवी जी बैठे थे। उन्होंने पूछा, ऐसा आप किस लिए कर रहे? परलोक के लिए? तो पंडित जी ने कहा, हाँ परलोक के लिए। पूछा, परलोक देखा है? परलोक देखा है? पंडित जी ने कहा, देखो मौलवी साहब, परलोक ना हमने देखा ना आपने देखा। परलोक ना हमने देखा ना आपने देखा। परलोक नहीं हुआ तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मान लो हुआ तो आप अपनी समझ लो।
परलोक नहीं हुआ तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर हुआ तो आप अपनी समझ लो। इसलिए ये बातें कहकर कि स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता, मनमाना आचरण करो, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। जीवन के सत्य को कभी झुटलाया नहीं जा सकता। हमें इन पर विश्वास और भरोसा करके चलना चाहिए। अब हम आते हैं मध्यलोक में। इस मध्यलोक में जो हम यहाँ रह रहे हैं, इस विषय में मैंने अनेक बार चर्चाओं में कहा है, यह भौगोलिक वर्णन है। और जब हम इस तरह के भौगोलिक वर्णन को पढ़ते हैं तो ये हमें लगता है कि वर्तमान में जो भूगोल में बताया जाता है ये इससे एकदम विरुद्ध है, और इसको लेकर लोग तरह तरह से अनेक प्रकार की सिद्धि भी करते हैं। लेकिन इसे मेरी राय में इस तरीके से समझना चाहिए कि हम जहाँ रह रहे हैं वो अशाश्वत पृथ्वी है, और ये जो वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का वर्णन है। आगे एक सूत्र आएगा कि काल के प्रभाव से भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में परिवर्तन आता है। हमारे शास्त्रों में एक वर्णन ऐसा आता है कि जब भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में सृष्टि पलट डलती है तो ये भरत और ऐरावत क्षेत्र का आर्य खंड 1 योजन ऊपर उठ जाता है। तो 1 योजन ऊपर उठने का मतलब ऐसा तो नहीं कि ऐसे तस्तरी की तरह उठ गया हो। 1 योजन पूरे के पूरे भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्यखंड के विशाल भूखंड का उठना एक बहुत बड़ा भौगोलिक परिवर्तन। ये जब उठा तो इसमें अनेक क्षुद्र पर्वत और उपसमुद्र प्रकट हो गए, और इससे शेष जम्बूद्वीप से इसका संबंध कट हो गया। तो ये एक बहुत बड़े भौगोलिक परिवर्तन को दर्शाता है। हो सकता उससे हमारी इस धरती ने गोलाकार ग्लोबल सेफ ले लिया हो, और उससे जो ऊर्जा का विस्फोट हुआ हो, बहुत सारे प्लैनेट्स बन गए हों, पर उनके शास्त्र आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमारे बहुत सारे शास्त्रों की होली जलाई गई, 6 माह तक हमारे शास्त्रों की होली जलाई गई, ऐसा उल्लेख भी मिलता है। इन सूत्रों की विशद व्याख्या आज हमारे पास होती तो शायद हम ये बता सकते हैं कि भरत और ऐरावत क्षेत्र की कहानी अलग है और जम्बूद्वीप की कहानी अलग है। इसलिए हमें इन सब विषयों को श्रद्धा के साथ स्वीकारना चाहिए, न तो विज्ञान की बात को गलत साबित करना चाहिए और न ही शास्त्र की बात में किसी प्रकार का संशय रखना चाहिए। तो इसे आप उसी रूप में समझिए। ये समझिए जिस पृथ्वी की हम चर्चा कर रहे हैं वो हमसे दूर है, कोई और धरती है, उसकी यहाँ चर्चा है, क्योंकि हम अशाश्वत में रह रहे हैं और ये शाश्वत का वर्णन है। जम्बूद्वीप लवनोदादयो शुभनामानः जम्बूद्वीप लवनोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः। जम्बूद्वीप लवणोदादयः शुभनामानो द्वीप समुद्राः। जम्बूद्वीप और लवनोद यानी लवन समुद्र आदि शुभ नाम के अनेक द्वीप और अनेक समुद्र है। एक द्वीप एक सागर, एक द्वीप एक सागर, इस क्रम से पूरे मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात सागर हैं। ठीक बीच में जम्बूद्वीप है। द्विर विष्कंभा पूर्व पूर्व परिक्षेपणो बलयाकृतयः। द्विर विष्कंभाः पूर्व पूर्व परिक्षेपणो बलयाकृतयः। ये द्विर विष्कंभा दूने दूने विस्तार वाले हैं। पूर्व पूर्व परिक्षेपणों पहले पहले वाले को घेरने वाले हैं, और बलयाकृतियाँ यानी चूड़ी के आकार के हैं। बीच में जम्बूद्वीप थाली के आकार का, उसको लवन सागर घेरा, वो चूड़ी के आकार का जो जम्बूद्वीप से डबल डायमीटर का है। और उसके बाद धातकी खंड है जो उससे दूना है, और धातकी खंड के बाद कालोदक समुद्र है वो उससे दूना है। उसके बाद पुष्करवर द्वीप है वो उससे दूना है। इस तरीके से एक दूसरे के साथ एक द्वीप एक सागर, एक द्वीप एक सागर करके असंख्यात द्वीप और असंख्यात सागर है। सबसे आखिरी में स्वयंभूरमन द्वीप और उसके बाद स्वयंभूरमन सागर है। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विष्कंभो जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये मेरु नाभिर्वृत्तो योजन सत्सहस्र विष्कंभो जम्बूद्वीपः। तन्मध्ये इन द्वीप समुद्रों के ठीक बीच में मेरु नाभि, मेरु है नाभि जिसकी, ऐसा, और वृत्त यानी गोल थाली के आकार वाला,
योजन सहस्र विष्कम्भो 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बू द्वीप है। तो जम्बू द्वीप 1,00,000, तो बाकी लवण समुद्र 2, फिर धातकी खंड 4, पुष्कर धातकी खंड के बाद कालोदक समुद्र 8,00,000 योजन, उसके बाद पुष्करवर द्वीप 16,00,000 योजन। तो पुष्करवर द्वीप के बीच में एक पर्वत है मानुषोत्तर पर्वत, जो उसको 2 भागों में डिवाइड कर देता है। तो 8,00,000 योजन इधर हम ले लेते हैं, तो पूरा एक पूरा मनुष्य लोक आ जाता है। अब इसमें जम्बू द्वीप का विशेष वर्णन आगे के सूत्र में। भरत हेमवत हरि विदे रम्य खैरन्नवतैरावत वर्षः क्षेत्राणि। भरत हेमवत हरि विदे रम्य खैरन्नवतैरावत वर्षः क्षेत्राणि। भरत हेमवत हरि विदे रम्य खैरन्नवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं जो जम्बू द्वीप में है। यानी इस पूरे जम्बू द्वीप में 7 बड़े देश हैं। भरत, हेमवत, हरि, विदे, रम्य, खैरन्नवत और ऐरावत। इनका डिवीजन कौन करता है, इनका विभाजन कौन करता है? तद विभाजिन पूर्वापरायता हिम्मन महाहिम्मन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। तद विभाजिना पूर्वापरायता हिम्मन महाहिम्मन निषद नील रुक्मि शिखरिणो वर्षधर पर्वताः। तद विभाजन, उनको विभाजित करने वाले, 2 क्षेत्रों को विभाजित करने वाले। पूर्वापरायता, पूरब पश्चिम लंबे। हिमवान, महाहिमवान, निषद, नील, रुक्मी और शिखरी नाम के 6 पर्वत हैं। 7 देशों को विभाजित करने वाले ये 6 पर्वत है। भरत और हेमवत के बीच में हिमवान, हेमवत और हरि के बीच में महाहिमवान, हरि और विदेह के बीच में निषद, विदेह और रम्यक के बीच में नील, रम्यक और हैरण्वत के बीच में रुक्मी, हैरण्वत और ऐरावत के बीच में शिखरी पर्वत। इन पर्वतों को वर्षधर पर्वत कहते हैं। यद्यपि पर्वत शब्द से ही स्पष्ट है, लेकिन चूंकि ये देशों की सीमा निश्चित करते हैं, इसलिए इनको वर्षधर कहते हैं। ये कैसे हैं? हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेममयाः। ये 6 पर्वत क्रमशः हेम यानी स्वर्ण, अर्जुन यानी चांदी, तपनी यानी तपाए हुए सोने की तरह, बैडूर यानी बैडूर मणि की तरह नीला, रजत यानी चांदी और हेम यानी सोने की तरह है। हिमवान पर्वत सोने की तरह, महाहिमवान चांदी का और निषद तपनी यानी तपाए हुए सोने की तरह, नील पर्वत बैडूर मणिमय और फिर रुक्मी पर्वत रजतमय और शिखरी पर्वत स्वर्णमय। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्ताराः। ये पर्वत जिन्हें हम कुलाचल भी कहते हैं, सामान्य पर्वतों के आकार के नहीं हैं। इनका ऊपर और मूल में तुल्य विस्तार है, बराबर है, यानी एक प्रकार की दीवार की तरह है। और इनके दोनों पार्श्व भाग चित्र विचित्र मणियों से खचित है। 6 शब्द से क्या लेना? हाँ, 4 शब्द दिया है। ऊपरी मूले और मध्य भी। अच्छा, शब्द से आ जाएगा। ऊपरी मूले च मध्य, ऊपर और मूल मध्य में भी। अब इन तालाब पर्वतों पर कुछ विशिष्ट तालाब है। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि। पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीका हृदास्तेषामुपरि। इन पर्वतों के ऊपर क्रमशः पद्म महापद्म तिगिंच केसरी महापुंडरीक और पुंडरीक नाम के हृद, बहुत बड़े आकार के तालाबों को हृद कहते हैं। ये कैसे हैं? प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्द विष्कम्भो हृदय। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्द विष्कम्भो हृदय। पहला तालाब 1000 योजन लंबा और उससे आधा यानी 500 योजन चौड़ा है। 1000 योजन समझ लो, 1 योजन होता है 4 कोस का। 4 कोस यानी 8 माइल। 8 माइल मतलब 12 किलोमीटर। हाँ, 12 साढ़े 12 नहीं, 1.6 का 1 माइल होता है, समझ गए? तो 12.8 किलोमीटर, तो 12,800 किलोमीटर लंबा और 6,400 किलोमीटर चौड़ा तालाब। 10 योजनावगाह। 10 योजनावगाह। 10 योजन गहरा तालाब, बहुत विशाल तालाब।
तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तन्मध्ये योजनम पुष्करम। उसके ठीक बीच में एक योजन विस्तार वाला पुष्कर यानी कमल है। ये पृथ्वी में होता है, जिसके एक एक पत्ते एक एक कोष के और बीच की कन्निका 2 कोष के, जिसमें भवन है और उनमें देवियां रहती हैं। तद्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च, तद्विगुण द्विगुणा हृदः पुष्कराणि च। तद्विगुण द्विगुणा, उससे दूने दूने, हृदय यानी तालाब और पुष्कर, पहले सरोवर की तुलना में आगे के कमल की लंबाई चौड़ाई दूनी दूनी है, और इसी तरह तालाबों की भी लंबाई चौड़ाई दूनी दूनी है। तन्निवासिन्यो देव्य श्री हृधि कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपम स्थितिय ससामानिक परिषत्काः। तन्निवासिन्यो देव्यः श्रीहृदीर्ति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्या पल्योपम स्थितः ससामानिक परिषत्काः। उसमें निवास करने वाली देवियाँ श्री हृदि कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, ये 6 देवियाँ हैं जो एक पल्ले की आयु वाली होती है, और वह अपने परिवार के देवों के और पार्षद जाति के देवों के साथ निवास करती है। ये 6 देवियाँ भगवान के जात कर्म में विशेष मुख्य भूमिका रखती है। 8 प्रतिष्ठाचार लोग बोलते हैं, पर आदि पुराण में इन 6 का ही उल्लेख आया है। तो श्री हृधि कीर्ति बुद्धि और लक्ष्मी, ये 6 देवियाँ हैं। गंगा सिंद्रोहिद्रोहिताश हरिधरी कांता शीता शीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदा सरितस्तनमध्यगाः। गंगा सिंधु रोहित रोहितास्या हरिधरी कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदाः सरितस्तनमध्यगाः। इन 6 तालाबों से 14 नदियाँ निकलती। गंगा सिंधु रोहित रोहितासा हरित हरित कांता सीता सीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकूला रूपकूला रक्ता और रक्तोदा, इनके बीच से निकलती। इतने बड़े तालाब तो नदियाँ तो निकलेगी। और ये नदियों में गंगा और सिंधु भरत क्षेत्र में चलती है, जो हिमालय पर्वत के पद्म तालाब से निकलती है। रोहित और रोहितास्या हेमवत क्षेत्र में है, जिसमें रोहितास्या हिमालय पर्वत से और रोहित महाहिमालय पर्वत से निकलती है। बाकी के सभी पर्वतों के तालाबों से 2-2 नदियाँ निकलती है। आखिरी पुंडरीक तालाब से 3 नदी निकलती, रक्ता रक्तोदा और रूपकुला। ये रक्ता रक्तोदा ऐरावत क्षेत्र में बहती है और सुवर्णकुला रूपकुला हैरण्यवत क्षेत्र में बहती है। हर क्षेत्र में 2-2 नदियाँ हैं। भरत में गंगा सिंधु, हेमवत में रोहित रोहितास्या, हरि में हरित हरितकांता, विदेह में सीता सीतोदा, रम्यक में नारी नरकांता और हैरण्यवत में सुवर्णकुला रूपकुला और अंत ऐरावत में रक्ता और रक्तोदा। दयोर्दयोः पूर्वाः पूर्वगाः, दयोर्दयोः पूर्वा पूर्वगाः। 2-2 नदियों में पहली नदी पूरब की तरफ जाती है, शेषास्तपरगाः, शेषास्तपरगाः। शेष पश्चिम की तरफ, गंगा पूरब की तरफ तो सिंधु पश्चिम की तरफ, ऐसे लगा लेना। 14 नदी सहस्र परिवृता गंगा सिंधवादियो नद्य। गंगा सिंधु आदि की नदियाँ 14,000 सहायक नदियों से घिरी है। इनमें सब म्लेच्छ खंडों में ज़्यादा है, यहाँ नहीं। भरतः षड्विंशति पंचयोजन सद्विस्तार षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य। आप लोग अपनी पुस्तक में थोड़ा सुधार कर लीजिए, जिनके पास छोटी पुस्तक है या जो PDF फाइल में छोटी पुस्तक से देख रहे हैं। भरत क्षेत्र का विस्तार 526 सही 6/19 योजन है। भरतः षड्विंशति पंचयोजन सद्विस्तार, भरत क्षेत्र का विस्तार 26 सही 500 यानी 526 षट्चैकोनविंशति अर्थात 6/19 भाग। 526 सही 6/19, यहाँ 6/19 छूट गया जो जोड़ दीजिएगा। तद्विगुण विस्तारा वर्षधर वर्षा विदेहांता। तद्विगुण विस्तारा, उससे दूने दूने विस्तार वाले
सारे पर्वत और क्षेत्र है। भरत क्षेत्र से दूना विस्तार हिमवान पर्वत, हिमवान से दूना हेमवत क्षेत्र, हेमवत से महाहिमवान, महाहिमवान से हरि क्षेत्र, हरि क्षेत्र से निषद और निषद से विदेह दूना दूना है। यानी भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र 64 गुना हो जाता है। ये एक दूसरे के दूने दूने होते हैं। उत्तरा दक्षिण तुल्या, जिस तरह भरत क्षेत्र से हम विदेह तक पहुँचे उसी तरह भरत क्षेत्र के बराबर ऐरावत, ऐरावत के बाद आपके जाकर के शिखरी पर्वत और शिखरी पर्वत से हेमवत क्षेत्र, हेमवत क्षेत्र से रुक्मी पर्वत, रुक्मी पर्वत से रम्यक क्षेत्र, रम्यक क्षेत्र से नील पर्वत और नील पर्वत से विदेह क्षेत्र दूना है। बिल्कुल दोनों तरफ समान है। भरतैरावत्योर वृद्धिरासो षट्सम्याभ्याम उत्सर्पिन्नवसर्पिणीभ्याम, भरतैरावत्योर वृद्धिरासो षट्सम्याभ्याम उत्सर्पिन्नवसर्पिणीभ्याम। भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल के प्रभाव से उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी के 6 कालों के निमित्त से वृद्धि और ह्रास होता है। यानी ये काल का प्रभाव होता है। ये अशाश्वत भूमि संपूर्ण भरत और ऐरावत में नहीं, उसके केवल आर्यखंडों में, जैसा अभी मैंने चर्चा की 6 काल जो सुकमा सुकमा आदि काल है। हमारे शास्त्रों में ज़्यादातर में ये लिखा है कि इस काल में मनुष्यों और तिर्यंचों की आयु, शरीर की ऊंचाई, अनुभव, बुद्धि और भोगोपभोग के साधनों में जब हानि होती है तो अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी में वृद्धि होती। लेकिन आचार्य विद्यानंदी महाराज ने तत्वार्थ श्लोक वार्तिक अलंकार में लिखा है कि इतना ही नहीं, उस धरती में भी वृद्धि हानि होती है। ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिताः, ताभ्याम अपरा भूमियो वस्थिताः। भरत और ऐरावत क्षेत्र को छोड़ करके बाकी जो भूमियाँ हैं वह अवस्थित है, वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता। एक द्वित्रिपल्योपम स्थित यो हेमवतक हारिवर्षक दैव कुरुवकाः, एक द्वित्रिपल्योपम स्थित यो हेमवतक हरिहारिवर्षक। भरत क्षेत्र के बाद हेमवत क्षेत्र, हरि क्षेत्र और देवकुरु, विदेह क्षेत्र के 2 भाग हैं, कुरु क्षेत्र और विदेह क्षेत्र। मेरु पर्वत के पास कुरु क्षेत्र है और पूरब और पश्चिम में विदेह क्षेत्र है। कुरु क्षेत्र में भोग भूमि है। तो यहाँ क्रमशः 1, 2 और 3 पल्ले की आयु वाले होते हैं, सभी की समान आयु है। ये शाश्वत भोग भूमियाँ होती है। और भरत और ऐरावत क्षेत्र के अवसर्पिणी के प्रथम 3 कालों में जो भोग भूमि उत्तम मध्यम जगन होती है वह अशाश्वत होती है। इनकी ये 1 पल, 2 पल और 3 पल्ले की आयु वाले होते हैं। 1 पल्ले की आयु में जगन भोग भूमि जैसी व्यवस्था, 2 पल्ले में मध्यम और 3 पल्ले की आयु वालों को उत्कृष्ट जो उत्तम भोग भूमि जैसी व्यवस्था होती है। तथोत्तराः, जिस तरह से हमने हेमवतक हारिवर्षक दैवकुरुवकाः कर लिया, उसी तरह हमें लेना होगा हैरण्यवतक, रम्यक, राम्यक और उत्तर कुरुवकाः। समझ गए? तो हैरण्यवत, रम्यक और उत्तर कुरु के जीवों की आयु 1 पल, 2 पल और 3 पल्ले की समझना। विदेहेषु संख्ये कालः, सभी विदेह क्षेत्रों में सभी जीवों की आयु संख्यात वर्ष की होती है, 1 कोटि पूर्व की आयु होती है। विदेह क्षेत्र में उनका हमेशा अवस्थित जीवन होता है। चौथे काल के प्रारंभ में जो स्थिति होती वही होती है। शरीर की ऊंचाई 500 या 525 धनुष और आयु 1 कोटि पूर्व की होती है। भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 भरत क्षेत्र का विस्तार जम्बूद्वीप के 190वें भाग है। 1 लाख योजन में 190 का भाग देंगे तो 526 सही 6/19। दीर्घात की खंडे, भरत क्षेत्र जम्बूद्वीप में जो व्यवस्थाएं हैं धात की खंड में वे सब डबल हैं। यानी दी से बस विस्तार बड़ा हो जाएगा और रचना बिल्कुल मिरर इमेज के समान दूने दूने। पुष्करार्धे च, पुष्करवर द्वीप में के आधे भाग को पुष्करार्ध बोलते हैं। अभी मैंने कहा था कि जो तीसरा द्वीप है पुष्करवर द्वीप
उसके ठीक बीच में एक मानुषोत्तर नाम का पर्वत है जो उसे 2 भागों में डिवाइड कर देता है। और मानुषोत्तर पर्वत को मनुष्य कभी लांघ नहीं पाते, वो मनुष्य लोक की सीमा है। इसलिए जम्बूद्वीप पूरा, धातकी खंड पूरा और पुष्करवर द्वीप आधा, इसको 2.5 द्वीप कहते हैं और 2.5 द्वीप में ही मनुष्यों का निवास है। तो जो जम्बूद्वीप में है उससे दूनी रचना धातकी खंड में, और जो धातकी खंड में वैसी की वैसी डबल रचना जो धातकी खंड है सेम पुष्कराद में, क्योंकि विस्तार भी उनका बराबर है। तो जम्बूद्वीप में 1 भरत क्षेत्र है, धातकी खंड में 2, जम्बूद्वीप में 1 मेरू है, धातकी खंड में 2, जम्बूद्वीप में 1 विदेह है, धातकी खंड में 2, जम्बूद्वीप में 1 ऐरावत है, धातकी खंड में 2। ये सब 2 हैं। तो जो चीज़ें जम्बूद्वीप में 1 है वहाँ 2 हैं। उनके विभाजन के लिए एक ईश्वाकार पर्वत, बाण के आकार का पर्वत है जो उत्तर दक्षिण लंबायमान है और धातकी खंड को पूरब और पश्चिम 2 भागों में विभाजित कर देता है। तो एक रचना पूर्व में, एक रचना पश्चिम में। तो पूर्व धातकी, पश्चिम धातकी, इसी तरह पूर्व पुष्कराद और पश्चिम पुष्कराद ये बनेगा। इस तरह से ये 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेह की संरचना होती है। प्रांग मानुषोत्तरान् मनुष्याः, मानुषोत्तर पर्वत के पहले तक ही मनुष्य है, उसको सीमा को मनुष्य कभी लांघ नहीं सकते। आर्या म्लेच्छाश्च, आर्य और म्लेच्छ के भेद से मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। आर्य वे हैं जो गुणों से संपन्न हो अथवा गुणी जन जिनकी सेवा करे या गुणी जनों की सेवा करे, वे आर्य कहलाते हैं। और जो आचार विचार धर्म कर्म से भ्रष्ट हो उनको कहते हैं म्लेच्छ। तो ये म्लेच्छ और आर्य के भेद से मनुष्य के 2 भेद हो गए। हमारे यहाँ जो म्लेच्छों के 2 भेद हैं, एक क्षेत्रज मनुष्य और एक अंतर्दीपज मनुष्य। जो हमारे बीच में इस तरह के जाति कर्म से हीन लोग हैं वो क्षेत्रज म्लेच्छ कहलाते हैं और अंतर्दीपज म्लेच्छ कुभोग भूमि में होते हैं। आर्य भी इसी प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, रिद्धि प्राप्त और रिद्धि रहित। भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियो नत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य, भरतैरावत विदेहा कर्म भूमियो नत्र देव कुरुत्तर कुरुभ्य। भरत, ऐरावत और विदेह क्षेत्र है, इन तीनों में कर्म भूमियाँ हैं, बाकी सब जगह भोग भूमि, लेकिन संपूर्ण विदेह में नहीं, देव कुरु और उत्तर कुरु को छोड़कर। तो 5 भरत, 5 ऐरावत और 5 विदेह में ये कर्मभूमि है, इसलिए 15 कर्मभूमि कहलाती हैं और शेष 30 भोग भूमियाँ कहलाती हैं। निस्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते, स्थिति परावरे त्रिपल्योपमांतर मुहूर्ते। मनुष्यों की स्थिति, स्थिति को बड़ी बना लीजिए अपनी किताब में। मनुष्यों की स्थिति है ना, तो मनुष्यों की जघन और उत्कृष्ट और जघन आयु कितनी है? 3 पल्ल और अंतर्मुहूर्त। 3 पल ये असंख्यात, पल्योपम सागरोपम ये उपमा काल है, असंख्य वर्षों का प्रतीक। भोग भूमि में 3 पल, कर्म भूमि में एक पूर्व कोटि और जघन आयु अंतर्मुहूर्त है। त्रियज्ञो निजानाम च, तिर्यंच योनि में रहने वाले तिर्यंचों की भी जघन और उत्कृष्ट आयु अंतर्मुहूर्त और 3 पल्ले है। भोग भूमि के तिर्यंच 3 पल्ले की आयु वाले होते हैं, कर्म भूमिया तिर्यंच 1 पूर्व कोटि की आयु वाले होते हैं। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र का 3य अध्याय पूर्ण हुआ। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति एवं सकल दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति कटनी मध्य प्रदेश।